अगर डिस्क्लेमर को स्किप कर दिया तो तुम्हारी बॉडी से बहुत सारे पार्ट्स स्किप हो जाएंगे। तो सुन लो, इस वीडियो को देखने से पहले हेडफोन, ईयरबड या ईयरफोन पहन लो, क्योंकि इस वीडियो में प्रयोग किए गए शब्द अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो कृपया सतर्क रहें, सावधान रहें जुर्म के खिलाफ। स्वागत तो करो हमारा। चल भोसड़ी के। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था यार, सीरियस ना लिया करो। चलो, ये बकचोदियां तो चलती रहेंगी। बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। हमारी स्टोरी का नाम है मिजबिल द ऑटर और इसे लिखा है गेविन मैक्सवेल ने। और ये स्टोरी उनकी ही है। वो कैमसफेरना में रहते थे, जो कि स्कॉटलैंड में था। उनके पास एक डॉग था जो कि मर चुका था। तभी से उन्होंने यह ठान लिया था कि वो आज के बाद कोई भी पेट नहीं पालेंगे। 1956 में राइटर और उनके दोस्त इराक में एक जगह है बसरा, वहीं जा रहे थे। उन्हें वहाँ कॉन्सुलेट जनरल से मिलना था और एक मेल कलेक्ट करना था उनसे। वो ट्रेन में बैठे बैठे सोचते हैं कि उन्हें एक ऑर्डर पालना चाहिए। लेकिन एक सेकंड, तभी से उन्होंने यह ठान लिया था कि वो आज के बाद कोई भी पेट नहीं पालेंगे। मच्छर की जान। हाँ भाई, गाली तो बनती है। इसी ने कहा था कि पेट नहीं पालूंगा, लेकिन देखो इसको। छोड़ो, अच्छा अब ये जान लो कि ऑटर होता क्या है और राइटर इसे क्यों पालना चाहते हैं। ऑटर एक एनिमल होता है जिसे पानी बहुत पसंद है और वो पानी में रहना ज्यादा पसंद करता है। और राइटर ऑटर को इसलिए पालना चाहते थे क्योंकि जहाँ वो रहते थे, यानी कि कैमसफेरना में, उसके पास वाटर वाला इलाका था, यानी कि वो ऑटर को और अच्छे से पाल पाएंगे। वो अपने दोस्त से कहते हैं कि उन्हें ऑटर पालना है, तो उनके दोस्त कहते हैं हाँ बिल्कुल पाल सकते हो, तुम्हें ऑटर टिग्रीस मार्सेस में मिल जाएंगे, वहाँ पे ये कॉमन है। अब ये लोग बसरा पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर उन्हें पता चलता है कि राइटर के दोस्त का मेल तो आ चुका है, बट उनका नहीं आया था। यार बेचारे राइटर। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। फिर राइटर इंग्लैंड में मैसेज भेजते हैं कि मेरे दोस्त का मेल तो आ गया है, मेरा क्यों नहीं आया। बट उन्हें 3 देश तक कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। फिर वो सोचते हैं कि टेलीफोन लगा लेते हैं, बट उस समय हमें 24 आवर्स पहले से बुकिंग करनी पड़ती थी टेलीफोन लगाने के लिए। फिर वो जाके बुकिंग कर लेते हैं। फर्स्ट डे जब वो टेलीफोन लगाते हैं तो नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर बताता है, ठीक है। सेकंड डे भी बंद बताता है बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस हॉलीडेज। थर्ड डे भी बात नहीं हो पाती है। भाई यहाँ तक तो मैं ना सहता। अगर एक बार उसका कॉल उठ जाता ना तो मैं इसको इतना गाली देता कि क्या बताऊं। अच्छा अब आगे सुनो। इतना सब कांड होने के बाद राइटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इस बीच जो उनके दोस्त थे उनका तो मेल आ चुका था, इसलिए वो चले जाते हैं। गद्दारी कर बे। फाइनली 5 डेज के बाद उनका भी मेल आ जाता है। फिर वो मेल लेके बेडरूम में पहुंचते हैं और देखते हैं कि 2 अरब पालथी मार के बैठे हुए थे। उनके पास एक बैग था जो कि बार बार हिल रहा था। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फिर वो दोनों अरब राइटर को एक लेटर देते हैं और देके चले जाते हैं और उसमें लिखा था हियर इज योर ऑटर। फिर वो बैग को खोलते हैं तो उसमें से एक ऑटर निकल कर आता है। वो ऑटर बहुत ही गंदा दिख रहा था। फिर वो अपने आप को झाड़ता है और सारा गंदगी जमीन पे फैला देता है। फिर राइटर उसे नहलाते हैं, फिर भी उसका साफ रंग नहीं दिखता उन्हें। उसका असली कलर देखने में राइटर को 1 महीना लग गया। फिर राइटर ने उसको नाम दिया मिजबिल। शुरू में मिजबिल राइटर के पास नहीं जाता था बिकॉज वो नया नया था ना। बट दूसरे ही दिन से वो बेड पे चढ़ कर राइटर के पास ही सो जाता है। फिर धीरे धीरे वो राइटर से घुल मिल जाता है, उनके साथ खेलने भी लगता है। राइटर भी उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। राइटर ने एक बेल्ट बनाया ताकि वो मिजबिल को कहीं भी ले जा सके इजिली। फिर वो मिजबिल को नहलाने के लिए लाते हैं और जो मिजबिल है वो 30 मिनट तक नहाता है बिकॉज ऑटर को पानी बहुत पसंद था। ये मैंने तुमको शुरू में ही बताया था। वो पानी में बहुत खेलता है। ये सब राइटर देखकर बोलते हैं कि मुझे भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। कितना चूतिया है यार। अरे तुम लोग को नहीं बोल रहा, इस राइटर को बोल रहा हूँ। चूतिये को जानवरों के कैरेक्टरिस्टिक्स सीखने हैं। छोड़ो, अच्छा हमें क्या। ऑर्डर के हिसाब से पानी कभी शांत नहीं रहना चाहिए, हमेशा मूव करना चाहिए। फिर एक दिन राइटर अपने रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि ऑर्डर एकदम तेजी से भागकर बाथरूम की तरफ जाता है। फिर वो अपने पाँव से नल को खोलने की कोशिश करता है और 1 मिनट के अंदर वो नल को खोल भी लेता है और पानी गिरने लगता है। राइटर कहते हैं कि भला इसने आज नल को सही डायरेक्शन में घुमाया और नल को खोल लिया,
नहीं तो कभी कभी तो ये नल को खोलने की बजाय उसे उल्टा कस देता था। मिजबिल अपना ज्यादातर समय खेलने में बिताता था। वो रबर बॉल से खेलता था, वो सबसे ज्यादा मार्बल से खेलता था। अब राइटर का बसरा जाने का समय हो चुका था। ठीक है, आखिर कब तक वो यहीं पे रहेगा यार। वो ब्रिटिश एयरलाइन से बात करता है कि ऑर्डर को ले जा सकते हैं या नहीं। वो लोग तुरंत मना कर देते हैं और कहते हैं इसी दिन मैं तेरी में 7.5 साल का डोरेमोन डालूंगा और उसका बैम्बू कॉप्टर खोल दूंगा। वो आपकी उड़ेगा, आप हवा में उड़ेंगे। नहीं, ये नहीं कहते। वो तो कहते हैं कि एनिमल्स अलाउड नहीं है। फिर राइटर ने दूसरे एयरलाइन से पेरिस तक की फ़्लाइट बुक कर ली। फिर पेरिस से लंदन तक की फ़्लाइट बुक कर ली ताकि वो ऑटर को ईजिली ले जा सके अपने साथ। वो एयरलाइंस वाले ऑटर को ले जाने के लिए तो मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी राइटर के सामने। उन्होंने कहा कि ऑटर को 18 इंच वाले स्क्वायर बॉक्स में ही ले जा सकते हो। फिर राइटर ऐसा ही एक बॉक्स लाते हैं और फ्लाइट के 1 घंटा पहले ही ऑटर को उसमें डाल देते हैं ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। फिर वो मिजबिल को रख कर खाना खाने चले जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि बॉक्स एकदम शांत था और एयर होल्स में से ब्लड आ रहा था। एयर होल्स मतलब सांस लेने के लिए जो होल होता है बॉक्स में। ठीक है, राइटर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर वो जल्दी जल्दी बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि मिजबिल बहुत घबराया हुआ है। वो तुरंत बॉक्स में से निकलकर राइटर के पैरों के पास चला जाता है और उनका पैर पकड़ लेता है। मिजबिल ने उस बॉक्स को एकदम फाड़ दिया था और राइटर ने भी मिजबिल को निकालते समय उसे थोड़ा बहुत फाड़ दिया था। फिर उन्होंने बॉक्स के एजेस को काट दिया ताकि मिजबिल को नुकसान ना पहुंचे। फ्लाइट का टाइम हो गया था और सिर्फ 10 मिनट बचे थे और वो लोग 5 मील दूर थे एयरपोर्ट से। वो तुरंत मिजबिल को बॉक्स में भरते हैं और निकल जाते हैं। और जो कार का ड्राइवर होता है ना, वो बहुत तेज कार चला रहा था ताकि उन लोग को जल्दी जल्दी एयरपोर्ट पहुंचा दे। फिर वो जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। वो बेल बजाते हैं एयर हॉस्टेस को बुलाने के लिए। फिर वो एक मछली से भरा जार एयर हॉस्टेस को देते हैं और कहते हैं कि इसे ठंडी जगह पे रख दीजिए बिकॉज ये मेरे मिजबिल के लिए है। उसके साथ जितना भी चुतियापा हुआ था 30 मिनट में, वो सारा का सारा सब एयर होस्टेस को बता देता है। यार, राइटर कुछ ज्यादा जल्दी भरोसा नहीं कर रहा है एयर होस्टेस पे। एयर होस्टेस बहुत ही काइंड नेचर की थी। वो कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑर्डर को उठाकर अपने घुटनों पर रख लीजिए। वो एयर होस्टेस के काइंड नेचर को देखकर जैसे ही उनका हाथ चूमने जा रहा था, लेकिन 1 सेकंड। अबे ये इतना ज्यादा क्लोज कब से हो गया बनाने का है? इस साला शिनार की तरह हंस रहा है बेटी चो साला। यार। छोड़ो, चैप्टर पढ़ते हैं। राइटर देखते हैं कि मिजबिल बॉक्स में नहीं है, वो एरोप्लेन में कहीं खो गया है। तभी एक औरत चिल्लाती है चूहा चूहा कर कर। अरे ओ पागल औरत, ऑटर है वो। सारी उम्र में जो कर जा बड़े यारे। फिर राइटर ये सुनकर तुरंत देखते हैं तो उन्हें मिजबिल दिखता है। जैसे ही वो उसे पकड़ने जाते हैं वो फिर गायब हो जाता है। राइटर को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं मिजबिल को, भाग भोसड़ी के, देखता हूँ कितनी दूर भागता है। रुका ना तो पिछवाड़े पे ऐसी लात मारूंगा कि टट्टी करते वक्त ना चीख निकलेगी तेरी। फिर मिजबिल एक पंजाबी के पैरों के पास आ जाता है। वो पंजाबी डर जाता है। फिर हॉस्टेस राइटर से कहती है कि आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, मैं आपके ऑर्डर को पकड़ के दे दूंगी। वो जैसे ही बैठते हैं ऑर्डर आ जाता है। फिर वो उनके ऊपर चढ़ कर अपने आप को राइटर के मुंह नाक से रगड़ने लगता है। अब वो लंदन अपने फ्लैट में पहुंच जाते हैं। 1 महीने वो वहीं मिजबिल के साथ रहते हैं। मिजबिल घंटों तक अपने टॉयज के साथ खेलता था, पिंग पोंग बॉल से, मार्बल से। हमारे मिजबिल ने उस पिंग पोंग बॉल से एक गेम इन्वेंट कर लिया था। वो राइटर के एक पुराने सूटकेस पे बॉल रखता था, फिर बॉल नीचे गिरा दी थी, तब उसे मजा आता था। वो बार बार इसी गेम को रिपीट करता था। राइटर ऑर्डर को एक्सरसाइज के लिए बाहर ले जाते थे। मिजबिल लंदन में रहते रहते कुछ आदत सीख गया था। वहाँ के जो बच्चे थे वो सड़क पे जाते समय ब्लॉक्स पे कूदा करते थे, यानी कि पहले एक ब्लॉक में पैर रखते थे, फिर दूसरे ब्लॉक में पैर रखते थे। यही चीज़ मिजबिल भी फॉलो करने लगता है। राइटर के फ्लैट के सामने एक प्राइमरी स्कूल था और उसी के नीचे एक बाउंड्री थी जो कि घेरी हुई थी। वो 2 फीट ऊंची थी। जब भी मिजबिल राइटर के साथ घर आता था तब वो उस पर चढ़ के चारों तरफ घूमता था, स्कूल के बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करता था। बच्चे गुस्सा भी होते थे मिजबिल पे, लेकिन मिजबिल भी कह देता था, बच्चे तेरी माँ की। राइटर कहते हैं कि लंदन के लोगों को ऑटर पता ही नहीं कि क्या होता है। कोई उसको मंगूस कहता था, तो कोई मिंग, तो कोई स्टॉट कह देता था। वो कहते हैं
कि उन लोगों के लिए मिजबिल ऑटर छोड़ के सब कुछ था। तो बस यार यही खत्म करते हैं हमारी आज की स्टोरी को। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा। लंबी स्टोरी थी लेकिन कोई ना, मजा तो आया ना। तो बेसिकली इस स्टोरी में तुम्हें सब कुछ ऑर्डर के बारे में बताया गया है और ये एक अच्छी बात भी है, तुम लोग ऑर्डर के बारे में सब कुछ जान गए हो। चलो यहीं एंड करते हैं हमारी आज की स्टोरी को। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, दोस्तों के साथ भी शेयर करना इस चैनल को ताकि वो भी जान सके इस बारे में। चलो बाय।